वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा एग्जाम के लिए और आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, सीएटी, एलडीसी, सब राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारागार साबित होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज यानी अध्याय वाइज। कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 चल रहा है और इस अध्याय नंबर 5 में पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? चित्रकला। अब लोक कला पढ़ेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि इस 5 नंबर अध्याय का नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं। तो पार्ट 2 में हम लोक कला पढ़ेंगे, जो जो इस पुस्तक में इंपॉर्टेंट दे रखी है। स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, आपको कहने की जरूरत न पड़े, बस इतनी सी चीज आपसे कही जा रही है। पहला प्रश्न देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या कहता है? संझूली, सांस झूली, संझूली या झांझ झूली या झंझूली, सिंझी, सिंझी, हौंजिया किस लोक कला के प्रकार है? अब देखो, इस प्रकार के नाम पेपर में आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। क्या है? सिंझी, सांझूली, संझूली, हाजिया किस लोक कला के प्रकार है? तो ये सारे के सारे किसके हैं? सांझी के। किसके हैं? सांझी के प्रकार है। अब ये सांझी क्या होता है आपको याद रखना है। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सांझी दशहरा होता है ना, दशहरा कब बनाया जाता है सबसे पहले? तो इसको याद रखना है। और ये होता है किसके लिए? ध्यान रखना, ये सांझी जो बनाई जाती है वो कुंवारी कन्याएं सफेद पुती दीवार पर 15 दिन तक, एक और याद रखना कितने दिन है? 15 दिन तक लगातार गोबर से उकेरती है, ये याद रखना, और उसका पूजन करती है। ये इसके उपनाम है। पूछे सांझी, सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, कुंवारी कन्याएं बनाती है, और दूसरा इनकी 15 दिन तक ये लगातार चलता है। सांझी को किसका रूप मानकर कन्याएं पूजन करती है? तो पार्वती का। किसका? पार्वती का रूप मानकर। आपने कभी सुना होगा छींच माता और छींक माता। देखो, छींच माता है बांसवाड़ा की और छींक माता है जयपुर की। सांझी किस त्योहार से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है? मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपको टेस्ट, ये जो टेस्ट मिल रहा है आपको नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान अध्ययन का, मैं आप सभी विद्यार्थियों को दोबारा फिर बता देता हूं, क्योंकि बताना जरूरी होता है। बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि 9वीं से 12वीं तक हमारे नानक क्लासेज ऐप में चैप्टर वाइज ये टेस्ट सीरीज चल रही है। 6 से 7 बजे के बीच आपको टेस्ट मिल जाता है, उसको आप कभी भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 6 से 7, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है टाइम होता है, टाइम बताने का मतलब है कि उसके बाद अपलोड हो जाती है, फिर आप उसको कभी भी करो, ठीक है। तो 6 से 7 के बजे अपलोड हो जाती है, 8 बजे आपको इसकी यूट्यूब पे क्लास मिल जाती है। और जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज ले रखी है वह उनको पीडीएफ भी मिलती है और वीडियो का सोल्यूशन भी वहां मिलता है। प्लस ये जितना भी मैं मैटर आपको करवा रहा हूं, जो हमारी 8 से 10 दिसंबर के आसपास पुस्तक आ रही है रीड स्पेशल, यानी सब एग्जामों के लिए होगा। सेकंड ग्रेड के तो वो टॉपिक पढ़ लेना, आपको सीधे सीधे सेटों में क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे फर्स्ट ग्रेड में मिले। तो यहां दीपावली नहीं है, दशहरा कर लेना, ठीक है। क्या है? दशहरे के पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, तो इसको आप याद रखना है। अगला प्रश्न, श्रवण कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? अब मांडने आपको पता है दीवारों पर अलंकृत करके बनाए जाते हैं, घर की चौखट पर है, आंगन पे, चबूतरे पे, कहीं भी हो सकता है। अपने शॉर्टकट में कहते हैं कि मांडनो, क्या मांडनो, मांड लियो, चित्र बना लिया, मांडना। तो देखो, श्रवण कुमार है ना, उसका जो चित्र बनाया जाता है, उसका जो मांडना बनाया जाता है वो रक्षाबंधन पर बनाया जाता है। कब? रक्षाबंधन पर बनाया जाता है। जैसे नॉर्मल है, जैसे गणगौर है, गणगौर पर तो एक मिठाई का जोड़ यानी गुणों का जोड़ है, घेवर है, लहरिया, ये इस प्रकार के बनाए जाते हैं, विशेष रूप से बनाए जाते हैं। तो ये आपको मुख्य याद रखना है। फिर भीलवाड़ा के शाहपुरा में किस जाति के जोशी चितेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है? अब शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ चित्रण, ये प्रश्न आता ही आता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सनेही संप्रदाय के द्वारा फूलडोल महोत्सव भी बनाया जाता है, ये भी आपको पता है। तो फड़ चित्रण किया जाता है, कौन सी जाति है? छिप्पा। कौन सी जाति के द्वारा? छिप्पा जाति के द्वारा किया जाता है। याद रखना, भीलवाड़ा के शाहपुरा में छिप्पा जाति के जोशी चितेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है। फड़ समझ गए? कोई लोक देवी देवताओं की कपड़े के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है उनकी पूरी गाथा, जैसे पाबू जी, रामदेव जी अपने पढ़ते हैं ना। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? तो फड़ कला से है। अब इन्हें किस वर्ष पद्म श्री मिला, ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आगे इस क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही दे पाते हैं। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पान्ने कहलाते हैं। प्रश्न आ जाता है, कपड़े पर बने फड़, कागज पर बने
पाने। चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय क्या है? जब भी बस्सी गांव का नाम आए, काष्ठ कला, काष्ठ का मतलब लकड़ी की कला, और लकड़ी की कला की बात आए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जब लकड़ी की बात आए तो काष्ठ कला यानी कावड़ बनाना, काष्ठ कला यानी कावड़ बनाना। बसली गांव, ये बस्सी है, ठीक है, शायद बस्सी गलत हो गया। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? किनका? मांगीलाल जो मिस्त्री है उनका संबंध किस कला से है? बस्सी गांव आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, मांगीलाल जी मिस्त्री आ गए, तो इसका मतलब है कावड़ कला से। किससे? कावड़ कला से इनका संबंध है। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं। कावड़ कला के बारे में सत्य कथन बताइए। कावड़ कला के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, कावड़ एक मंदिर रुमा काष्ठ कला करती है, बिल्कुल। इसके द्वारा द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं, बिल्कुल। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, पॉइंट नोट कर लेना, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। इसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है, यानी जो कावड़ होती है वो लाल रंग से पूरी रंगी जाती है और उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं के चित्रांकन किया जाता है। तो सभी सत्य है। गोड़लिया क्या है? गोड़लिया क्या है? तो गोड़लिया क्या है? पशुओं के शरीर पर निशान दागना। आपने देखा होगा, कोई पशु है उसके किसी गर्म लोहे से या वार से निशान लगा दिया जाता है, उस पर अंकित कर दिया जाता है। पहले तो जाति विशेष धर्म के हिसाब से होता था ये पशु किसका है। अब जैसे कई बार, अब तो बंद कर दिया ये सिस्टम, पहले होता था दाग लगा के छोड़ दिया जाता था और वो सार्वजनिक हो जाता था, ठीक है, पूरे सामुदायिक समूह का हो जाता था। तो वो दाग लगाना पशुओं के शरीर पर गोड़लिया होता है। बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाने वाली व्हील किस जिले में प्रचलित है? बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर, पूरों को बांध लिया जाता है रस्सी से, धागे से, फिर चिकनी मिट्टी से बांध दिया जाता है, उसे व्हील कहते हैं। और ये जैसलमेर साइड में प्रसिद्ध है, ज्यादा प्रचलन में। देखो, अब लगातार तो आधुनिक तरीका सिस्टम चेंज होता जा रहा है और लगातार आपको होता है प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये आवास मकान है सारे पक्के बन रहे हैं, ये सिस्टम अब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। तो इनके बारे में बहुत कम पता होता है, बहुत कम सारी चीजें होती है। तो बांस के घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, उनके ऊपर लकड़ियां बांध बांध के गठरे लगा लगा के ऐसे लगाया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी पहले कुछ समय में होती थी जब इनका प्रचलन, अब जो ईंटों वगैरह का प्रचलन नहीं था, कच्ची ईंटों का और घास फूस से जो छतें बनाई जाती थी। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता व अमर सिंह राठौड़ खेलों का प्रचलन है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ खेलों का प्रचलन किसमें? कठपुतली में खेले जाते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता की कठपुतलियां पहले देखी होगी स्कूल के अंदर, छोटी छोटी कठपुतलियां ऐसे तागों के अंदर एक दूसरे से खिलाया जाता था, ऐसे इधर खिला दिया। ये कठपुतली का प्रचलन अपने किसकी शुरुआत के द्वारा किया गया? देवीलाल सांबर के द्वारा, जिन्होंने 1952 में लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की थी। अमर सिंह राठौड़ के खेल के बारे में, सिंहासन बत्तीसी, इनके बारे में जब छोटे होते थे, याद रखो, आज जो जिनका जन्म 1992, 1990, 1985, वो अब ये 2010 वाले, जिनका 2008 में जन्म है, 2002 में, यहाँ तो लगभग खत्म हो चुका था। ये जो 1990 के, 1985 के, 1993 के बैच के है ना, जितने भी, ये 95 तक के, या उस समय स्कूलों के अंदर जो चौथी पांचवी में पढ़ते थे ना, तो कठपुतली वाले आया करते थे। अब तो कठपुतली मोबाइल ही बन चुके हैं सारे, अब तो कठपुतली खुद हम मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं। तो उस समय ये कठपुतली का प्रचलन था। 1965 में किस देश में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो कहां पे? रोमानिया में हुआ था। कहां पे? रोमानिया के अंदर हुआ था। तो रोमानिया में हुआ, वहां पे राजस्थान के कलाकार प्रथम स्थान पे आए और एक बहुत ही बड़ी बात थी विश्व स्तर पर। तो वहां से ये कठपुतली का और प्रचलन बढ़ गया 1965 के अंदर। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहां हुई? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहां हुई? ये प्रश्न आपको मिलता है उदयपुर के अंदर। और किसने की? देवीलाल सांबर। सारिया का संबंध क्या है? अब ये प्रश्न देखो, ये छोटा सा ही है, क्योंकि इसका पहला पार्ट में चित्रकला के 90% आपको दे चुका हूं, दूसरा पार्ट छोटा सा ही है। इसके पीछे प्रश्न दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ। देखो, वस्तुनिष्ठ अति लघुचात्रिक। सारिया का संबंध किससे है? तो सारिया का संबंध है गोदाना, गोदना होती है ना, गोदना जो महिलाएं क्या करती है, गोदना गुदवाना होता है ना, वो किस प्रकार की होती है? सारिया उसको कहते हैं, जो आंखों की तीर के समान, आंखों को तीर के समान पेनी दर्शाने हेतु नीचे की पलक के साथ जो सारिया गुदवाना होता है, ये ध्यान रखना। सांझी पूजा कितने दिनों तक चलती है?
तो ये 15 दिन चलती है। मैंने आपको पहले बता दिया, दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में 15 दिन चलती है। कुंवारी कन्या पूजन करती है, सांझी पूजन, बस याद रखना। फिर देखो, जब कोई तीर्थ यात्रा करके सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में किस लोक कला को अपनाया जाता है, तो उसको कहते हैं पथवारी। यानी पथवारी, घर के बाहर जो कोना होता है वहां पे पूजन होता है, उसको ही कहते हैं पुष्कर पेड़ी। पुष्कर पेड़ी और पथवारी पेपर में आ जाएगा। पथवारी तो आपने पढ़ा है पूजन, लेकिन पुष्कर पेड़ी याद रखना। और जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी है ना, खास करके याद रख लेना, ये जो पुस्तक चल रही है इस पुस्तक के सारे वीडियो आपको देखने हैं। टेस्ट सीरीज आपको नानक क्लासेज ऐप में लेनी है। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है ना, रीट सीएटी, ये तो है ही है। ये सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी देखना, ये जो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऐप में टेस्ट दे रहा हूं ना, आपको एक भी प्रश्न आपके टॉपिक के हिसाब से बाहर निकलेगा। जो आपका टॉपिक है ना उसको पढ़ लेना, और वहां पे आपको देखो सीधे सीधे सेटों में प्रश्न मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड में सारे कक्षा 10 की पुस्तक से आए हैं सारे के सारे। और वैसे आप पुस्तक पढ़ोगे ना, पूरी थ्योरी आपके दिमाग में पढ़ तो लोगे, आपके याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो इसको कहते हैं पुष्कर पेड़ी और पथवारी, ए वे बी दोनों ही हैं। ग्रामीण अंचल में कोठियां किस उपयोग में आती थी, तो हम पढ़ते हैं ना, गोरे व कोठ। कोठियां अन्न के भंडार के लिए होती थी ज्यादातर, तो भंडारण हेतु इनका उपयोग किया जाता था। सोजत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे 16वां जीआई टैग दिया गया। वर्तमान में अपने राजस्थान के अंदर 16 ऐसे उत्पाद हो गए लोगों सहित जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, और 16वां बना है सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी, मेहंदी आपको पता ही है। अब मुझे कमेंट करके बता दो, ऐसी कौन सी जाति है जो विवाह के बाद विवाह पर भी मेहंदी नहीं लगाती महिलाएं, वो एक जाति है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी तो सारे मेहंदी लगाने के शौकीन है ही। कई कई जगह पुरुष भी बड़े मेहंदी लगाते हैं, पैरों पैर लगा लेते हैं ना कई जगह। तो छोटे होते थे बच्चे भी लगा लेते हैं, कई बार मम्मी पापा, मम्मी लगाती है तब बच्चे भी लगा लेते हैं। लेकिन एक ऐसी जाति है जो मेहंदी लगाती भी नहीं है, वो बता देना मेरे को, आपके ध्यान में हो तो। तोड़ा, क्या तोड़ा, तोड़ा, जीवी, गोल्या, हिरनामी, मक्या, टकना किस अंग के आभूषण। अब कई प्रश्न रह गए थे आभूषण के, वो भी दे दिए। तोड़ा, जीवी, गोल्या, हीरा नामी, मक्या, टणका किस अंग के आभूषण है, तो ये है पैर के भी। किसके, पैर तोड़े, कहते ना तेरे पैर तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये तोड़ है, जीते जी पैर तोड़ देंगे। जीवी, गोला, गोल्या, ठीक है, ये ध्यान रखना। गोला गोली, लप्पा लप्पी नाम सुना है ना, तो ये ध्यान रखना। टणका, टणका याद रखना। टखना, टकना, टणका बस याद रखना, पैर के हैं। अगला, अनंत किस अंग का आभूषण है, स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं टपक जाएगा। मैंने पीछे आपको वस्त्र आभूषण दे दिए और यहां कुछ दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अनंत किस अंग का आभूषण है, कौन सा अनंत, ये बाजू का है। किसका, बाजू। आंवला निम्न में से शरीर के किन अंगों का आभूषण है। अब अक्सर पढ़ते हैं आंवला सिर्फ पैर का है, लेकिन याद रखना आरबीएससी क्लास 10 की पुस्तक के अंदर जो चित्र बनाए हुए ना, 2-3 पैर के, हाथ के, गले के, उसमें हाथ पैर दोनों ही हैं। तो आंवला पैर आ जाए तो अच्छी बात है। 4 ऑप्शन अगर आ जाए ना, हाथ पैर कान नाक, तो आपको पैर करना है। अगर इस प्रकार पैर न दे के बार हाथ दे तो हाथ कर देना, ए व बी दोनों। असम्मिलित कीजिए लोक कला और संबंधित सामग्री। देखो जो पान्ने होते हैं, पान्ने वो किसके बने होते हैं, कागज पर चित्रकारी होती है, फड़ की कपड़े पर होती है, कावड़ की लकड़ी होती है, मांडना मिट्टी की नहीं होती, ध्यान रखना। धरातल के ऊपर मांडना रंगोली रंग से किया जाता है, तो सी उत्तर हो जाएगा। चंदू जी का गाडा या गड्ढा बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और ये बार बार वही रिपीट हो रहा है प्रश्न बार बार। चंदू जी का गाडा या गड्ढा बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, अभी भाई ताजा ताजा आया, पता नहीं वनपाल में आया क्या, किस में आया है, पीटीआई में आया कि ऐसे कोई एग्जाम में आया है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, जालोर। जालोर का मोती भारत है, वो सिक्कर यानी सिक्कर क्या, जालोर की है ये। फिर लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती है। लकड़ी के बने देव विमान जिसको हम क्या कहते हैं, बेवाण कहते हैं ना, और देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है। अब ये सारे भाई मैं प्रश्न दे चुका हूं, आपको ये क्यों पूछता हूं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये कब बढ़ाई जाती है। देव जूलनी एकादशी बताना मेरे को, अभी त्योहार में बता के गया हूं आपको। देव जूलनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव सैनी, ये याद रखना।
राजसमंद जिले में स्थित मुलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो मुलेला गांव मृण्मय मूर्ति कला यानी मिट्टी की मूर्ति कला के लिए, पक्की हुई मिट्टी के लिए, जिसको कहते हैं टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में पीने के पानी में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो बादले कहते हैं। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, पानी ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां, मन्नत यानी मरणत यानी मिट्टी की मूर्तियां और देवताओं की मूर्तियां बनाने की मुलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? यानी बस टेराकोटा का नाम याद रखना, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां हो सकती है, बर्तन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे तैयार किया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है मिट्टी के अंदर जो तैयार की जाती है? तो याद रखना, चावल की भूसी और गधे का गोबर, चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। कई बार तो गधा देखने को नहीं मिलता है, पर कई जगह है वह मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नर्मदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नर्मदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ये फेवरेट है एग्जामिनर के प्रश्न और सीधे आपको एग्जाम में मिलने। टोंक, नर्मदे टोंक। राजस्थान के संदर्भ में पचेवदा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पचेवदा क्या है? मोटी सूती सोल को पचेवदा कहते हैं। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दिए मैंने। कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए। रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन? देखो, हस्तकला का, कला का नाम आए तो रूमा देवी पीछे नहीं रहेगी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया, बिल्कुल। हस्तशिल्प के क्षेत्र में जानी जाती है, बिल्कुल। और उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है, बिल्कुल। वे जसरापुर खेतरी गांव में बली पड़ी, एक गलत है। इनका जन्म बाड़मेर के रावतसर में हुआ था। इन्हें बहुत सारे महाराणा अवार्ड दिया जा चुका है। दुबई के अंदर जमनालाल बजाज, जानकी देवी बजाज पुरस्कार इनसे सम्मानित किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी, हवाड़ा यूनिवर्सिटी में ये संबोधन कर चुकी है। वर्तमान में जो राजीविका है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी रूमा देवी है। राजस्थान का कौन सा स्थान टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर। चुरामन, कालू कुमार, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान की निम्न लोक कलाओं में से किससे संबंधित है? चुरामन, कालू कुमार, कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम आ गया। कालू और कालती, याद रखना, अभी रीट के लिए कालती स्टार्ट होगी। कौन सी? कालती। ये कालू और कालती साथ में ही है। कृपाल सिंह काले काले हैं, तो लेकिन पोट्री कौन सी? ब्लू पोट्री। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर। राजस्थान राज्य में मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? तो आपको पता है, ये बूंदी, बारां, कोटा वाला क्षेत्र है ना, ये मांगरोलर, ये प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक प्रसिद्ध है बीकानेर। ये प्रश्न ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सीधे जिला ही पूछेंगे पेपर में। राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र कहां पे है? तो जयपुर के अंदर हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है जयपुर में। इंडिगो कला, ये देखो भी, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बालोतरा, और बालोतरा बाड़मेर। जैसलमेर की कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहते हैं? जैसलमेर की कसीदाकारी है, बिछाया जाता है ना नीचे, तो उस कला को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं राली। क्या कहते हैं? राली। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहते हैं? लो बोलो भी, नकली जेवर बनाए जाते हैं, उसकी कला को कहते हैं तूड़िया। क्या कहते हैं? तूड़िया। देखो, अपना दिमाग होता है, दिमाग सही चलता है तब तो हम कहते हैं, नहीं चलता तो ऐसे कहते हैं ना, तेरे दिमाग में तुड़ी भरी हुई है, बस ये समझ लो वो नकली हो गया, तूड़िया। मूर्तियों व मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण बागड़ प्रदेश को मंदिरों का महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्तियां किस विशेष पत्थर की बनती हैं? मूर्तियों और मंदिरों के अत्यधिक कारण, तो आपको पता है बागड़ क्षेत्र की खासियत ये भी देखी होगी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा त्योहार है ना, जो त्योहार तो जयपुर में बनते हैं, मेले सबसे ज्यादा डूंगरपुर साइड बनते हैं। तो मूर्तियों और मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण बागड़ प्रदेश को मंदिरों का महाधाम कहते हैं। इस क्षेत्र में मूर्तियां वो किस विशेष से? तो परेवा पत्थर होता है, उससे बनती है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? ये आ गया, वो अभी मैंने पढ़ाया था, कोफतगिरी का काम। कौन सा? कोफतगिरी का काम, जो जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। फौलाद की वस्तुएं लोहे की होती है, तो वो गर्म की हुई।
श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार मिला, वो किसके लिए जाने जाते हैं? आ गया प्रश्न। मैंने आपको बताया था ना कि श्री लाल जोशी के बारे में बताना, उन्हें 2006 में मिला, तो फड़ चित्रकारी। और जालोर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं जालोर गांव के अंदर, हरजी गांव है जालोर। जिरोही, बाकला, गंदहा किस उद्योग के नाम है? यो लो, अभी आया शायद, कौन से एग्जाम में आया 2022 में। जिरोही, बाकला, गंदह, हाँ, किस उद्योग के नाम है? जटपट्टी। जटपट्टी या जट सिरल जटपटनी गोनी जटपट्टी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह द्वारा लाई गई, तो महाराजा मान सिंह तो आमेर से, लाहौर से लाए थे। कौन सी मीनाकारी? कुदरत सिंह का नाम याद है ना आपको। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजमहल। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध राजस्थान की मिल्यू पोट्री से, 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला था। और राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये अभी मैंने आपको बता दिया, अजरक प्रिंट बाड़मेर। ये थे आज के 52 प्रश्न। हालांकि इस पुस्तक में थोड़े थे, कुछ मैंने 10-15 प्रश्न आपको और डाल दिए ताकि इस टॉपिक को क्लियर हम कर सकें। अब कल जो अगला अध्याय होगा, अध्याय नंबर 6, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बाकी नॉर्मल आपको पता है, जैसे नाहरगढ़ आपको पता है कि जयपुर के अंदर है, शेरगढ़ आपको पता है धौलपुर में, 12 में, वैसे नॉर्मल नहीं। वो प्रश्न जो आपने पहली बार पढ़े हैं या परीक्षा में क्लियर रूप से है, जो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी, वो प्रश्न ज्यादा करवाने की कोशिश में। बाकी नॉर्मल जितने भी है वो सारी हमारी पुस्तक के अंदर आ जाएंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी मॉडल पेपर चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए, और नानक क्लासेज पे इंग्लिश प्लस जीके की रीट की मुख्य परीक्षा चल रही है, राजस्थान और सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं खरीदे हैं, आप जरूर लें राजस्थान अध्ययन। और ये राजस्थान की जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है भी। खास ये देखो, जीके तो हर जिले का है ही, प्लस हर जिले का करंट इसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया है, आप जरूर जिला दर्शन पे विजिट कीजिए, हर एक जिले का अपडेट आपको पता लग जाएगा। और ये विद्यार्थी इसको छोड़ना मत भाई। ये जो आरबीएससी की पुस्तक है, ये आपके लिए संजीवनी बूटी है, ये समझ लो, ये संजीवनी बूटी है, ये आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं। तो आप निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहें बस, और अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।